एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बोलना बंद करिए तब ना, अब सुनिए खाली, है ना। परमाराध्य सद्गुरु महाराज है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज है, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग गुरु महिमा सुन रहे थे। गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमारे जीवन को किस ओर वो मोड़ते हैं, इस विषय में सुन रहे थे। तो कहते हैं गुरु जो होते हैं कर्णधार के समान होते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार अर्थात मल्लाह, जो संत सदगुरु होते हैं वो नाव को खेने वाले होते हैं, भवसागर से पार लगाने वाले होते हैं। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन अधूरा है। गुरु भी कौन सा? अंधरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु होना चाहिए सच्चा सदगुरु। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, नेही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। कैसे गुरु होते हैं? कहते हैं जिसको मुक्ति का रास्ता पता हो, मुक्ति मार्ग जानते, और सिर्फ रास्ता ही पता ना हो बल्कि वो मुक्ति का रास्ता जानते भी हैं और साधन भी करते हैं। लगा रीता को वो अभ्यास भी करते हैं, साधन भजन भी करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते। कहते उनका जो चित्त है वो कैसा रहता? सत्य, सत्यता की ओर रहता है, झूठ नहीं बोलते हैं, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सब करते। कहते उनके अंदर में वैराग्य होता है, प्रत्येक दिन रोज उनके अंदर में वैराग्य होते रहता है, आसक्त नहीं होते हैं और प्रेम सत्संग करते, प्रेम से वो सत्संग करते हैं, सत्संग के प्रति विशेष लगाव रहता है। ये गुरु का लक्षण है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है, बंदाओं गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुरु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो जो गुरु हैं वो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य उदय होता है तो पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं? शिष्य के अंदर में प्रकाश फैला देते हैं, अज्ञानता का हरण कर लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वैसे गुरु को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक पद्य में गोस्वामी जी ने लिखा, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, किसको? महीसुर को। मही मैंने पृथ्वी, सुर मैंने देवता, पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए पृथ्वी पर के जो देवता ब्राह्मण हैं उनमें जो गुण है, कैसा गुण? कहते हैं कि महा, कैसा गुण है? कहते हैं कि उनके अंदर में जो गुण है कि मोह जनित संशय सब हरना। मोह कहता है ज्ञानता को, अंधकार को,
जो अज्ञानता है, जो मोह है, जो मन में संशय है, जो भ्रम है, उसका वो हरण करते हैं, अपहरण करते हैं। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी पर के जो देवता सच्चे सद्गुरु होते हैं उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की बात वो करते हैं अज्ञानता से ऊपर उठ करके, प्रकाश की वो बात करते हैं अंधकार से ऊपर उठ करके, कहते हैं निर्गुण की बात करते हैं सगुण से ऊपर उठ करके, कहते सो गुरु तुलसीदास। ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे महान गुरु होते हैं, ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। एक बार कलकत्ता से एक सज्जन आए कुप्पा घाट, तो गुरुदेव बैठे हुए थे, मैं भी था वहां पर। पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? सज्जन ने कहा कि मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो बोले कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं? बोले हाँ जानता हूँ। बोले विवेकानंद जी महाराज को? बोले उसको भी जानता हूँ। गुरुदेव पूछते हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो कितने पढ़े लिखे थे और विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? सज्जन ने कहा कि रामकृष्ण तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि जब रामकृष्ण परमहंस उतने पढ़े लिखे नहीं थे, विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, तो बीए पढ़े लिखे को जो कम पढ़े लिखे उनके पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों गए वो? जब कम पढ़े लिखे थे तो उसको वहां जाने का क्या जरूरत पड़ गया? ये तो अपने ज्यादा पढ़े लिखे थे। वो सज्जन चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। तब गुरुदेव ने कहा, अंधेरा हो जा रहा, मतलब हाँ, अंधेरा करो ना। हाँ जी बोलते हैं मैं वो प्रकाश देखना चाहूँ अंदर से। तो कहते हैं हाँ करने बस कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन अंतर की जो विद्या थी उनके पास अधिक थी। अच्छा। विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, ये भौतिक विद्या है। तो बोले विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे और रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म विद्या में ऊंचे उठे हुए थे। विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को भौतिक ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को अध्यात्म का ज्ञान था। इसीलिए उसके पास गए। तो कहते हैं कि जो संत होते हैं उनके पास जो विद्या होती है वो स्कूल विद्या से ऊंची विद्या होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे की विद्या को प्राप्त किए हुए होते हैं। इसीलिए गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं। उनकी विशेषता होती है, वो कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। उनके शरण में जो जाते हैं उनका कल्याण होता है। एक महर्षि में ही अद्भुत चमत्कार में मैंने कथा संकलित किया है। उसमें एक कथा है, कुप्पा घाट में बहुत से बाबा रहा करते थे। एक केदार बाबा भी रहते थे, उसमें साहित्यागार में सेवा करते थे। अभी भी वो हैं। उनके सिर में अचानक दर्द उठ गया, बेचैन हो गए। इतनी पीड़ा हुई कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह पूज्य भगीरथ बाबा के पास जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया है, मैं बड़ा बेचैन महसूस करता हूँ, क्या करूं?
तो भगीरथ बाबा ने कहा कि आप दवाई ले लीजिए, खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। फिर वो गए महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास। उनसे उन्होंने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए, जो उचित उपचार हो कराइए, ठीक हो जाएंगे। केदार बाबा के मन में हुआ कि एक दो रोज देख लेते हैं, तुरंत अंग्रेजी की दवाई लेना ठीक नहीं है, नहीं बर्दाश्त होगा तो फिर देखा जाएगा। वेट करने लगे, इंतजार करने लगे कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जानते हैं, एक दिन गुरु महाराज व्हील चेयर से जा रहे थे टहलने के लिए। वहाँ एक गाछ है ताड़ का, बहुत लंबा गाछ, बहुत पुराना, बहुत पुराना वो गाछ अभी भी है। दो गाछ है, एक जगह ही है। हाँ, जाके देखिएगा, दोनों गाछ एक जगह है। बहुत 100 साल से भी ज्यादा पुराना गाछ है। गुरु महाराज व्हील चेयर से उसी होकर के आ रहे थे। जब केदार बाबा ने देखा कि गुरु महाराज व्हील चेयर से टहलने के लिए जा रहे हैं, तो साहित्यागार से नजर आ जाती है, वहां पर दिख जाता है। दौड़ते हुए आए गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज को प्रणाम किए, उनके चरणों में प्रणाम किए। तो गुरु महाराज ने पूछा कि कौन? उसने कहा कि केदार। तो गुरु महाराज कहते नहीं नहीं, केदार नहीं, केदारनाथ पोदार। बोले हाँ हुजूर, मतलब पोदार हैं। तो गुरु महाराज कहते केदार नहीं, केदारनाथ पोदार। बोले हाँ हुजूर। तो गुरु महाराज मौज में आकर के कहते हैं कि तुमको चौमासा आता है? बोले हाँ हुजूर आता है। बोले अच्छा गाओ तो। व्हील चेयर वहीं पर खड़ा कर दिए। गुरु महाराज व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है। अब गुरु महाराज कह दिए कि चौमासा पढ़ो। लगा के ठंडा लग रहा है। अब वो पढ़ने लगे चौमासा, जाली लगा पढ़ने लगे। तो समझ गए। तो गाते 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 चौमासा पूरा कर दिए। जब चौमासा पूरा हो गया तो केदार बाबा ने कहा कि हुजूर चौमासा पूरा हो गया। फिर कहते हैं बरमासा आता है। तो पदावली में 12 महीना का वर्णन है, वो उसको बरमासा बोलते हैं। तो बोले कि हाँ हुजूर आता है। बोले गाओ तो बरमासा गाने लगे। तो गाते गाते जब बरमासा पूरा हो गया तो पढ़ना लगा थोड़ा। नहीं बाबा कैसे पढ़ेंगे? तो कहते हैं कि बरमासा पूरा हो गया। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जाओ। तो केदार बाबा के मन में हुआ कि हमको जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे ही कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि जैसे उधर गए कि वो जो सिर में दर्द था वो भाग गया, छूट गया उनका सिर दर्द। केदार बाबा को जाने नहीं बोले थे, वो रोग को बोले थे गुरु महाराज की चले जाओ। तो जाओ जो बोले उसी समय रोग छोड़ करके भाग गया, ठीक हो गए वो। संत महात्मा की वाणी में जो है ना अद्भुत शक्ति होती है। गुरु महाराज ने कहा दिया उसको जाने के लिए, रोग को तो चले गए। डॉक्टर दवाई से रोगों को भगाते हैं, लेकिन संत महात्मा दुआ दे के भगाते हैं, आशीर्वाद से भी होता है। ये हमारे शरीर में जो रोग है वो रोग क्या है? वो कीटाणु है, जीवाणु है। हमारे अंदर में जो कीटाणु बन गया है, जो हमें परेशान करता है, उसी को तो रोग कहते हैं। उसी कीटाणु को संत महात्मा क्या करते हैं, अपनी आवाज से, वाणी से, आशीर्वाद से खत्म कर देते हैं। समझ गए? कीटाणु से मुक्ति दिला देते हैं। संत के पास आशीर्वाद ऐसा होता है कि कल्याण हो जाता है। एक
कुप्पा घाट हॉल की घटना है, जहाँ साप्ताहिक सत्संग अभी करते हैं हम लोग, समझ गए। तो वहाँ पर हॉल का निर्माण हो रहा था। एक बाबा थे जिसका नाम था मोती बाबा, उसी हॉल में सेवा दे रहे थे, देखभाल करते थे, सेवा सत्कार करते थे। वहाँ जो पानी प्रयोग में लाता था, एक गड्ढा बना दिया था, उस गड्ढा में पानी भर दिया था, उसी पानी से काम में लाता था। हॉल जब बन रहा था बहुत बड़ा रिजर्वर था वो, मतलब इतना बड़ा था कि उसमें आदमी डूब जाए, ढेर पानी रखता था, जरूरत था ना मिस्त्री सबको। एक दिन की बात है, मोती बाबा उसी रिजर्वर के पास, गड्ढे के पास खड़े थे सत्संग हॉल में। गुरु महाराज टहलते टहलते उसी होकर के आ रहे थे। गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ व्हील चेयर ले चलो, उसी गड्ढा के पास जहाँ मोती बाबा करे थे, वहाँ लेकर के गए। तो मोती बाबा प्रणाम करते हैं गुरु महाराज के चरणों में, प्रणाम तो किए ही। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसको इसी पानी में डुबा दो। अब ले, हे भगवान, अब क्या, कैसे कोई डुबाएगा। सब चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अब गुरु महाराज बोल दिए, इसको इसी, मतलब वो जो गड्ढा था ना जिसमें पानी बड़ा होगा, तो इसमें डुबाओ। जब सब चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, तो गुरु महाराज गुस्सा गए, नहीं हम कहते हैं इसको डुबाओ, इसको इसमें डुबा दो। अब ले, अब 2 बार कह दिए तो बाबा लोग कहे कि डूब जाइए ना। तो मोती बाबा कहते हैं कैसे डूब जाएंगे, इसमें बहुत पानी है, डूब जाएंगे तो डूबिए जाएंगे। तो सब सोचने लगे सही में डूब जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं डुबाओ, तो दोबारा कह दिए। फिर जब नहीं सुने तो गुरु महाराज और गुस्सा गए, बोले कहते हैं ना इसको डुबाने के लिए, तुम लोग नहीं सुनता, इसको डुबाओ इसमें। अब बाबा लोग कहने लगे कि देखिए गुरु महाराज कई बार बोल दिए, एक बार जाइए डूब जाइए फिर उग जाइएगा। अब विवश हो गए मोती बाबा, क्या करें, गुरु महाराज कह रहे हैं बार बार डूबने के लिए। अब धीरे धीरे वो प्रवेश करते हैं, उसके बाद डुबकी मारे, डुबकी डुबाए नहीं, चले तो गए पानी में, ऐसे जो डुबाए ना हल्का सा उगले रह गया था। तो गुरु महाराज ऐसे ताकते हैं कि देखा पूरा डूबा कि नहीं डूबा। तो बोलता नहीं अभी नहीं डूबा है। अब पूछिए तो डूबेगा तो मरिए जाएगा ना। कहता नहीं डूबा है, और डुबाओ, मतलब पूरा माथा डूबना चाहिए, और डुबाओ। उसके बाद जब पूरा डूब गए एक बार, तो डूब गए तो गुरु महाराज कहते हैं डूब गया डूब गया डूब गया, डूब गया डूब गया डूब गया। तो कहते हैं वो जो बोले डूब गया डूब गया डूब गया, वो तो उग गए वो। फिर गुरु महाराज वहां से चल गए। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, उसकी मृत्यु होने वाली थी, मरने वाले थे, आयु खत्म हो गई थी, लेकिन उस बहाने डुबा करके उसके आयु को बढ़ा रहे थे। मतलब एक बार वो मर गए समझिए, मतलब डुबा जो दिए, काल उसको नहीं ले जा सकता, क्यों, उसको डुबा दिए तो मर गया वो, तो मर गया। तो अब गुरु महाराज उसको जीवन देते हैं, ये घटना घटा कर जीवन देते। जानते वो गुरु महाराज ने जो जीवन उनको दिया, उस घटना से 105 बरस में वो मरे। ऐसा संत मत में कोई नहीं बाबा हुए। वो मोती बाबा 105 बरस में मरे। तो संत क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। डुबा तो रहे थे, लेकिन सही में डुबा नहीं रहे थे, उसको उगा रहे थे, जीवन दान दे रहे थे, मौत को भगा रहे थे गुरु महाराज। इसीलिए उसको बोले डूबने के लिए। लेकिन संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। कहते हैं संत की जो गति होती है, गति में ना चाल, कौन सा चाल, गाड़ी की गति होती है, वो गाड़ी की चाल है। ट्रेन की गति होती है, प्लेन की गति होती है, स्कूटर की गति होती है, मोटरसाइकिल की गति होती है, गाय घोड़े की गति होती है, हमारी गति होती है। हम लोग जो चलते हैं वो शरीर से चलते हैं, पैर से चलते हैं और बाहर में चलते हैं।
संत महात्मा जब चलते हैं वो सूरत से चलते हैं, अंतर में चलते हैं, भीतर में चलते हैं। समझ गए? तो संत की जो गति होती है, कहते हैं कोई नहीं जानता है। संतन की गति गोई, गोई में ना छिपी हुई, ढकी हुई। संत महात्मा चलते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं नहीं चलते, भीतरे भीतर चलते हैं। दादू जाने ना कोई, कोई नहीं जान सकता है वो चल रहे हैं। कहते हैं चलते ने बाट न पाई, चलते रहते हैं रास्ता नहीं मिलता है, बैठे ने रास्ता काटा। कहाँ बैठते हैं? अंतर में, भीतर में, आज्ञा चक्र में जो बैठते हैं उसका रास्ता तय होता है। जो बाहर में चलते रहते हैं उसका रास्ता तय नहीं होता है। एक साधक था, साधना में तल्लीन था, बैठा हुआ था। एकाएक भूकंप आया, पृथ्वी कँपने लगी। तो जब धरती डोलती है तो सबके सब नहीं भागेंगे डर के मारे कि मकान गिर जाएगा तो, छिप जाएंगे, मर जाएंगे। तो वह साधक बैठा ही रह गया और लोग भाग गए। तो कुछ देर में पृथ्वी स्थिर हो जाती है। वहाँ जो लोग जानते थे उसको, वो कहते हैं अरे फलाना आदमी तो भागा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, नहीं वो चलो चलो देखने के लिए। सबके सब आते हैं, देखते हैं वो बैठा है। कहता अरे उठो उठो उठो, तुम अभी तक ध्यान में बैठा है, अभी पृथ्वी हिली थी, पता चला तुमको? बोले हाँ पता चला। तो बोले पता जब चला तो तुम भागा क्यों नहीं? हम लोग सबके सब भाग गया, तुम बैठले रह गया। साधक कहता है कि मैं भी भागा। बोले देखिए झूठे बोलता है, अभी भी बैठले है, कहता भागा। कहाँ भागे आप? तो साधक कहता है आप लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम अंदर अंदर भाग रहे थे। ये संत की गति होती है। साधु महात्मा जो होते हैं भीतर भीतर चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? सूरत से, ख्यालों से, मन से, दृष्टि से। हम लोग शरीर से चलते हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। तो हम लोग शरीर से चलते हैं, स्थूल रूप में चलते हैं। साधु महात्मा भीतर भीतर चलते हैं, सूक्ष्म रूप से चलते हैं। तो दोनों की गति जो है ना, अंतर है। इसीलिए कहा दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। सुन्नी में ना सुन्न, जो शून्य है, शून्य में ना खाली, पूरा खाली जगह को कहता शून्य। तो कितना शून्य है? बहुत शून्य है। संत महात्मा जब शून्य में प्रवेश करते हैं, भीतर में जब प्रवेश करते हैं, तो सभी शून्यों को पार कर जाते हैं। जैसे मंडल होता है, वहाँ जगह है ना, सेंट्रल जेल है, उस मंडल उसको कहते हैं, कारा मंडल। वो मंडल इसलिए कहते हैं, वो स्पेस है, वो घेरा हुआ है। तो कहते हैं जो शून्य है, एक शून्य नहीं है भीतर में। कहते हैं कि सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई। एक शून्य, महाशून्य, भवर गुफा गुण। इस तरह से शून्य में प्रवेश करते हैं, खाली जगह में प्रवेश करते हैं। करते 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 भीतर भीतर ही चले जाते हैं परमात्मा तक। इस तरह से संत महात्मा चलते हैं भीतर में, और हम लोग चलते हैं बाहर में। हम लोगों की जो गति होती है वो गति निम्न गति होती है, अधोगति होती है, दुखकर गति होती है, कष्टकर गति होती है। लेकिन संत महात्मा की जो गति है सुखकर गति होती है, सद्गति होती है। समझ गए? यही अंतर है दोनों में। हम लोग चलते हैं लेकिन जानते ही नहीं चलना। संत महात्मा चलते हैं, वो जानते हैं। मान लीजिए आपसे मैं कहता हूं कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? जीरा खरीदने के लिए। चल तो रहे हैं, दिशा, आपकी जो दिशा है, दिशा पर डिपेंड करता है दशा। हम कैसा बनना चाहते हैं, हम कैसा बन पाएंगे, ये आपके डग पर निर्भर करता है, पैर पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है।
पैर से भी चलते हैं, मन से भी चलते हैं, बुद्धि से भी चलते हैं, विवेक से भी चलते हैं, साधना के द्वारा दृष्टि से भी चलते। चलने की तो अलग अलग गतियां होती है। जैसे आप जाते हैं मीटिंग करने, मन से चलते हैं, बुद्धि से चलते हैं कि जाते हैं वहां पर, वहां जब जाएंगे मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, व्यापार अच्छा होगा, ये मन की गति है, बुद्धि की गति है। कोई जाता है जीरा खरीदने के लिए, कोई जाता है चौक चौराहे पर हंसी करने के लिए, कोई जाता है खेलने के लिए। जाता तो है लेकिन जाने की जो गति है अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है। खेल में समय बिताएंगे उसका परिणाम अलग होगा, यदि आप किसी कारोबार में समय बिताएंगे उसका परिणाम अलग होगा, यदि पढ़ाई लिखाई में समय बिताएंगे उसका परिणाम अलग होगा। कोई कहेगा हम पढ़ने जेबे नहीं करेंगे, उसकी गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई गति। कहाँ रुक गई? उसके विवेक के अनुसार घरे में रुक गई, खेलने में रुक गई, समय गंवाने में रुक गई। गति को रोक देते हैं ना तो विकास नहीं होता है। जैसे आपके यहाँ स्पंज आयरन बनता है, आपके पास जो मशीन है जिसमें लोहा बनता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें आग लगा हुआ रहता है? भट्ठी, भट्ठी बोलते हैं। कहते हैं उसकी गति को आप नहीं रोक सकते हैं। क्यों? यदि रोकेंगे आपका जो ये कंपनी है रुक जाएगा। क्यों? वहां से निर्माण होता है माल, है कि नहीं? उसी पर निर्भर है ना पूरा फैक्ट्री। उसको हम फर्नेस को रोक नहीं सकते हैं, भट्टी को नहीं रोके, क्यों? वहां से निर्माण होता है, और जब निर्माण होता है तब विकास होता है। इंपॉर्टेंट है वो चीज, वही गति है, वहां गति होती है। उस गति के अनुसार हमारी जो गतियां हैं जीवन की उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि वो रुक जाएगा आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्यों? उसी पर हमारा जीवन टिका हुआ है, अर्थ जगत है ना। देखिए कहाँ है हमारे जीवन का गति, जो वहां पर है, वो जहां से निर्माण हो रहा है, समझ गए? तो वहां से गति प्रारंभ हो गई, वहां से लेकर के यहां तक आप यहाँ बैठे हैं, वहां गतिशील कार्य है, प्रारंभ है कार्य। यदि वो रुक जाए, 1 मिनट फोन आएगा भागते हुए जाएंगे, अरे राम क्या हो गया, इंजीनियर को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, उसको चालू करो जल्दी, नहीं तो इधर सब लेबर बैठा रहेगा, फालतू में पैसा देना पड़ेगा। इंजीनियर बैठा रहेगा, इधर मशीन सब बैठ जाएगा, कितनी क्षति हो जाएगी। तो जो गति है, साधन की गति, शरीर की गति, मन की गति, बुद्धि की गति, सब निर्भर करता है चलने पर। यदि उस आग को, जो आग लगी हुई है उसमें गति है ना, उस आग में खाली गाछ डाल दीजिए, क्या विकास होगा आपका? मरे गाछ डालने से वो क्या होगा? उसमें तो जो आयरन बनता है वो पदार्थ डालेंगे तब तो काम का है चीज। उसी तरह से मान लिया हम चलते हैं, तो चल कहाँ रहे हैं इस पर निर्भर करता है। आपको सोचना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं। शॉपिंग में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, क्या ये समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है? हम जो जा रहे हैं क्या इसमें हमारा विकास होगा कि नहीं, वो सोचना पड़ेगा। तो शरीर को जहां ले जा रहे हैं उसके साथ मन बुद्धि सब जा रहा है कि नहीं? जहां शरीर जाता वहां जाता है। आप अपने शरीर से चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने बुद्धि से मत जाइए, ख्यालों से मत जाइए। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका जरूर ख्याल होता होगा कि फलाना आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार फोन कर लेते हैं, होता नहीं सर? ख्यालों से भी काम होता है। आपकी बुद्धि कहती है नहीं नहीं अभी बात करके उस काम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, आगे बढ़ेगा काम। बुद्धि देखिए चल रही है ना, किस काम में चल रही है? हम अपने काम में बुद्धि को लगाए हुए हैं। यदि आपकी बुद्धि उधर ना जा करके खेलने में चला जाए कि फलाना लड़का खेल रहा था, उसको बोल देते हैं गेंद खरीद करके ले आएगा, उसमें कितना विकास आपका होगा। उसी तरह से गति जो होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की गति, हमारे मन की गति, हमारी बुद्धि की गति, हमारी आत्मा की गति, ये जो गति है, जो चाल है, इसको समझना जरूरी है। हम जा कहाँ रहे हैं? जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप चल करके यहाँ आए हैं ना, तो आपकी जो गति है, यहाँ जो आप आ गए हैं, जरूर महसूस करेंगे कि हमारी सदगति होगी। क्यों? ऐसा ही यहाँ संवाद हो रहा है।
ऐसा ही शब्दों का हम शेयर कर रहे हैं। उसी तरह से जहां आप जाते हैं आपको उसमें बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, उस पर निर्भर करता है। कहीं गए हंसी मजाक में समय बिता दिए, समय भी गया, शरीर भी गया, फालतू में चला गया समय। उसी तरह से संत महात्मा जो चलते हैं उसमें बेनिफिट क्या है, उसको कहते हैं वो शांति मिलती है, वो सुख मिलता है जो सुख आपको संपत्ति से नहीं प्राप्त हो सकता है। यदि संपत्ति से ही सब सुख प्राप्त हो जाता तो भगवान बुद्ध साधना करने के लिए घर से नहीं निकल पाता। क्यों? वो तो राजा का लड़का था, उनको जरूरत ही नहीं था कि हम कहीं बाहर जाएंगे। खाने का दिक्कत नहीं था, पहनने का दिक्कत नहीं था, रहने का दिक्कत नहीं था। जितना मनोरंजन का संसाधन होना चाहिए सब उपलब्ध था, उनके पिताजी ने उपलब्ध कर दिया था। क्यों वो निकल गए घर से? उस संसाधन में उसको वो सुख नहीं मिल रहा था जिस सुख की उपलब्धि उसको साधना से मिली। भगवान महावीर क्यों निकल गए घर से? अद्भुत शांति सुख की प्राप्ति के लिए निकल गए। सम्राट अशोक, सम्राट उसे कहते हैं जिनके पास बहुत साम्राज्य हो। साधारण आदमी को सम्राट की उपाधि नहीं दे सकते हैं। सम्राट अशोक कितने बड़े आदमी थे, कोई चीज की कमी थी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपनाया और उनके प्रचार प्रसार में अपने जीवन को लगाया। सब संपत्ति भी लगा दिया, अपने भी लग गए। इस तरह से संपत्तिवान व्यक्ति भी क्यों इस ओर मुड़ते हैं? आखिर क्या कारण है? कहते हैं इससे आत्म कल्याण होता है, इससे आत्म सुख मिलता है। वह सुख जो आप संसार के उपलब्धियों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप कितना भी करोड़ अरब खरब जमा कर लीजिए, लेकिन आपको आंतरिक सुख नहीं मिल सकता है, आत्मिक सुख नहीं मिल सकता है। अरब खरब आप जमा करके शरीर सुख का साधन जुटा सकते हैं। आप बढ़िया से खा सकते हैं, हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, मुलायम सैया पर सो सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आपकी जो गति होगी इस संपत्ति पर निर्भर वो गति नहीं करती है, बल्कि साधना पर निर्भर करता है। आपके जीवन की जो गतियां हैं इस संपत्ति पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। तब मरने के बाद जो गति होगी साधना पर डिपेंड करता है, सत्संग पर डिपेंड करता है, आध्यात्मिक जीवन पर डिपेंड करता है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हम सम्राट शिवाजी महाराज को जानते हैं, महाराष्ट्र के